जी मिड वीक अगर ऐसा हो तो मज़ा आ जाता है जब सारे इंडेक्स आपके एक साथ रिकॉर्ड बनाते हैं और गेंस होल्ड करते हैं। थ्रू द डे गेंस होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर हल्की फुल्की उतार चढ़ाव मुनाफा वसूली आती रहती है, बट जबरदस्त मूव इस समय बाजार में दिख रही है। सर तैयार है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बाजार है। और दीप, इसीलिए आज आपने देखा होगा सुबह शॉर्ट करने की राय दी नहीं थी। करेक्ट, बिल्कुल नहीं कि भाई शॉर्ट करना नहीं है। जब तक कि आप 24,000 के नीचे न जाएं तब तक लॉन्ग ही करना है, शॉर्ट नहीं करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए हल्का सा 23,050 का 53,050 का स्टॉप लॉस दिया था कि अगर आप शॉर्ट रहे भी 53,000 के आसपास तो वो काट ले, और वो आपका इंटरडे का ट्रिगर हो चुका है। क्लोजिंग 52,900 के ऊपर की जो भी मिलेगी लाइफ हाई की क्लोजिंग होगी। सो आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है। और अगर देखिए कुछ खराब होना होता तो HDFC बैंक ऊपर खुल के घट जाता। HDFC बैंक अपने आप को होल्ड कर रहा है। यस सर, वहाँ कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। करेक्ट। और बाकी बैंक्स भी पीछे पीछे आ रहे हैं। सो आई थिंक बाजार एकदम परफेक्ट सेट है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आज फॉर एग्जांपल दिग्गजों में ज़्यादा एक्शन है, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मजबूत है, लेकिन अंधाधुंध तेजी नहीं। एक तो क्या होता है कि भयंकर वाली तेजी होगी कि भाई आपको याद है लगभग यही वाला समय पिछले साल इंडेक्स आधा % बढ़ता था तो मिड कैप इंडेक्स 2% बढ़ जाते थे। अभी वैसा नहीं है। आराम से है, हर चीज़ आराम से हो रही है। और ये मेरे को बड़ा पसंद आता है। नहीं तो क्या, अरे लाइफ हाई पे मार्केट है, इतना निफ्टी से तो हमें 2 गुना 3 गुना बढ़ना चाहिए। ये आदत ही पड़ी हुई थी। यस सर, करेक्ट। बट यहाँ भी सेंसिबली बाइंग हो रही है और हर सेक्टर या हर शेयर नहीं भाग रहा। करेक्ट। अब आपको मिड कैप में भी सबको समझ में आ रहा है कि पहले कैसा था, कुछ भी खरीद लो चल जाता है। अब नहीं चलता। सो आई थिंक अब आप बहुत सिलेक्टिवली और समझदार लोगों के पैसे ज़्यादा अच्छे से बन रहे हैं। कम समझदार लोगों के भी बन रहे हैं, बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है। बट वो पहले जैसा नहीं था कि समझदार और कम समझदार में फ़र्क है। अब फ़र्क आ रहा है। अब फ़र्क आ रहा है। ये मैच्योर मार्केट की निशानी है, बढ़िया है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ कम अच्छी हैं, दोनों को साथ में लेके बाजार बढ़ रहे हैं। अच्छा क्या है, ग्लोबल सपोर्ट आपको है। टेक्निकली बाजार बहुत मजबूत है, लाइफ हाई पर बंद हो रहे हैं। बाइंग आपको लोकल फंड्स की तरफ से कभी आ जाती है, कभी FIs की तरफ से आ जाती है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को खरीद ही रहे हैं, डोमेस्टिक मनी आपके पास है ही है। ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड पे आप देखने जाओगे तो FIs की इंडेक्स लोगे 82-83% पे है, तो आपको पता है कभी भी थोड़ा लड़खड़ा झटका लगेगा, वो हिलेगा उसमें। ठीक है, थोड़ा हल्के हो जाएंगे। रहा सवाल कच्चे तेल का, कच्चा तेल ट्रिगर नहीं है। नो डाउट $87 के आसपास अच्छा तो नहीं लगता देख के, लेकिन वो ट्रिगर है नहीं। जब तक नहीं है तब तक ठीक है। तो ब्रॉडली आपके लिए अच्छा समझो FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा है, लेकिन आपका ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन कम है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो आपका बहुत कंट्रोल में है। सो ओवरबॉट दिख नहीं रहे मार्केट। ओवरबॉट FIs हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट नहीं है। सो बिल्कुल बैलेंस्ड कम पॉजिटिव मार्केट है इस वक्त, जो कि एकदम आइडियल सिचुएशन बुल मार्केट की होनी चाहिए, वैसी चल रही है। करेक्शन आता है, इस करेक्शन के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आप रुकते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। करेक्शन आता है, पॉइंट्स के लिहाज से कम आता है, समय के लिहाज से और कम आता है, और सेंटिमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा आता है। और जैसे सेंटिमेंटल करेक्शन पूरा हुआ, 2 दिन में लोग तेजी से मंदी में आए, मार्केट फिर बढ़ जाता है। यही हो रहा है एग्जैक्टली। सो परफेक्ट मार्केट है दीप, कहीं कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक अब एडिटर स्टे का सवाल है, बता दूं, रिकॉर्ड हाइस तो आपने बनाए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कल आपको इसी वक्त मैंने कहा था, गिरावट में डरिए मत, घबराइए मत, लेने का मौका है। जब तक 24,000 के नीचे नहीं जाए, कोई कुछ भी बोल दे, मार्केट खराब नहीं है। 24,000 के ऊपर जब तक आपको फीलिंग लानी ही नहीं है, कहीं तो आप सोचोगे ना कैसे होता है। देखो, एक किसी आदमी के 75% मार्क्स आते हैं, किसी के 50 आते हैं और किसी के 33 आते हैं। अब 33% जिसका है वो पास तो हो गया ना। अब वो भी ये फीलिंग लाए मैं तो फेल हूं, तो फिर तो कैसे काम चलेगा। तुम 32 में फेल होगे, 33 में नहीं होगे। सही बात है ना, पास तो है ना। अब आप 33 में फेल वाली फीलिंग ले रहे, डिग्री तेरी पास की है, तू फेल वाली क्यों सोच रहा है भाई। तो ये सेम सिचुएशन, जब तक आप 24,000 के ऊपर आप फेल होने की क्यों सोचते हो, आप तब तक पास हो। बाकी 150-200 में तो क्या पता अगले 1-1.5 घंटे में नीचे आ जाए 100-150, कौन सी बड़ी बात है। आ जाए तो आ जाए, क्या दिक्कत है, आना भी चाहिए। तो हर लेवल पे बाइंग सेलिंग होगी तभी तो मजा है। मार्केट की मजबूती तो तभी बनेगी, नींव आपकी मजबूत तब होगी जब दोनों तरफ की टक्कर बराबर होगी। सो आई थिंक 24,000 के नीचे जब तक नहीं है तब तक हल्की फुल्की कमजोरी जो होती रहेगी, उस कमजोरी में डरना नहीं है, घबराना नहीं, यही कल समझाया था। और जिसने कल खरीदारी की आज उसको बेनिफिट मिल गया। करेक्ट। गिरावट में खरीदारी की स्ट्रेटजी परफेक्ट है, यही रखिए जब तक कोई खराब ना हो इसमें। जिस दिन खराब होगा उस दिन बताएंगे। ठीक है, अभी तक कोई खराब है। कल बैंक निफ्टी का भी मैंने कहा था, देखिए
52,165 पे बंद हो रहा है, लो नहीं तोड़ के बंद हो रहा है। बिल्कुल एक दिन इंतजार कीजिए मंदी में आने के पहले, जब तक 52,000 के नीचे बनना हो सोचे मत मंदी। नहीं हुआ, आज देख ली 52 सोचो 53 के ऊपर बंद हो रहा है। कोई सोच सकता कल इस टाइम बता दो मुझे एक आदमी जो बोले 53,000 दिखेगा कल, 1000 पॉइंट एक आदमी बता दो आप। कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। मैं भी नहीं था उसमें, एक आदमी मैं भी नहीं था। हाँ 53,000 कौन सोच सकता है, पर जाते जाते लेकिन हाँ हमने कहा कि शॉर्ट काटिए लॉन्ग करिए, करेक्ट बराबर ये जरूर है। निफ्टी 24,050 24,125। अब बचे हुए समय के लिए दीप जी ये आपके लिए हो गया मजबूत सपोर्ट, ठीक है। 24,050 24,125 क्लियर है, डन। बैंक निफ्टी 52,175 52,375 दूर है, लेकिन यही है अभी, आज यही रखो, कल की कल देखेंगे, ठीक है। 24,000 के नीचे बंद हो और 52,000 के नीचे बंद हो तो ही आपको तनाव लेना है, तो आप तनाव मुक्त वैसे हो गए। 300 पॉइंट निफ्टी पर ऊपर है, 1000 पॉइंट आप बैंक निफ्टी पर ऊपर है, तनाव फ्री, तनाव फ्री बस। सही बात। और अगर आज निफ्टी 24,000, एक सेकंड मैं मेरा फर्रा निकालता हूँ, हाँ कहाँ गया, हाँ ये रहा, 24,150 के ऊपर निफ्टी बंद होता है, जो कि यहाँ से 100 पॉइंट तो लाइफ हाई पे बंद होगा, कल के लिए और तेजी करके जाना है। अच्छा अगर बैंक निफ्टी 52,900 के ऊपर बंद होता है, जो कि होना ही है, तो लॉन्ग पोजीशन और बना के जानी। 2 लेवल क्लोजिंग 24,150 52,900, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। ये 2 पे फोकस करना है। ऑल राइट।